स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस, screen is not visible. अब विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस, फाइन। चलो करते हैं स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ऑन है? यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। स्क्रीन इज विजिबल, फाइन। कहाँ थे हम? वी वर एट फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेवफॉर्म। और हम एक सिग्नल और लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट द फूरियर सीरीज ऑफ दिस। We are interested in Fourier series for this function. This is 1, this is 0, this is -1.
this is 2, this is minus 2, है ना? Then again it repeats itself, है ना? This is the waveform for one period. एक पीरियड के लिए वेवफॉर्म ऐसा दिया है, फिर यहाँ से ये रिपीट करता है अपने आप को. दिस इज फंक्शन, दिस वैल्यू इज 1. आई एम इंटरेस्टेड इन फूरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन. जरा लिखने की कोशिश करो. हाउ यू विल यू राइट फूरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन? दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, है ना? इट इज गिवन दैट x of t plus 4 is always x of t. ये दिया है.
Okay, let's see how to solve this question. What I can say, let's choose the different approach, है ना, formula बाजी के, है ना. Let's say this time period is minus t by 2. This is minus t by 4. This is t by 4. ये कितना हो जाएगा? t by 2. Complete time period is what? 4. 4 divided by 4 is -1. ऐसा कुछ फंक्शन है मेरे पास. मैं बोलता हूं कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन. ये फंक्शन कौन सा? इवन फंक्शन है. सो कैन आई से द फूरियर सीरीज मस्ट हैव a0 plus summation n equal to 1 to infinity n cos of n omega t. What is value of a0? The value of a0 is nothing but area under the curve divided by time period. What is area under the curve? 1 by 2 base into height. और ऐसे दो ट्राइंगल है तो दो का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो. कैन आई से the value of a0 is equivalent to what? 1 by 4. इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. Now we are interested in an. Calculating an is very important. an कैसे करेंगे जरा देखो. What I am saying कि आप क्या करें? What is slope of this line? This line is having slope 0. ये t by 4. y2 minus y1 यानी 0 minus 1 divided by t by 4. तो इस लाइन का स्लोप है -4/t और इसका स्लोप है +4/t. तो मैं एक काम करता हूं, इसका डेरिवेटिव है ना, वी विल गो बाय द लाप्लास फूरियर ट्रांसफॉर्म मेथड, है ना. मैंने जो आपको पहले भी बताया है कि आप क्या करें, फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके करें तो चीजें थोड़ी आसान होगी आपके लिए. यहाँ डिसकंटिन्यूटी पे इंपल्स मिलेगी, यहाँ डिसकंटिन्यूटी पे एक इंपल्स मिलेगी और ये कैसा मिलेगा? स्लोप ड्रॉ कर देंगे.
तो कैन आई ड्रॉ डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी? सो आई कैन से, ये तरीका देखो आप, है ना, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, देखिए जरा इस तरीके को। डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी will be given by this. क्या बोल सकता हूं मैं? I will impulse, I will get one impulse at t equal to t by 4. इम्पल्स मिलेगी माइनस टी बाई 4 पे। ओके, वन इम्पल्स एट t equal to माइनस टी बाई 4। फिर माइनस टी बाई 4 से 0 के बीच में आ जाओ, देखो क्या मिलता है। कितना स्लोप है? माइनस 4 बाई टी। माइनस 4 बाई टी मीन्स you will get one signal here, तो ये स्लोप कितना है? आई कैन से दिस स्लोप इज माइनस माइनस, क्या कर दिया हमने? डिफरेंशिएट कर दिया। फिर प्लस स्लोप है, तो आई कैन ड्रॉ अ प्लस स्लोप। ये ड्रॉ कर दिया प्लस स्लोप, एंड दिस इज इक्वल टू टी बाई 4। और टी बाई 4 पे डिसकंटिन्यूटी है, तो एक इंपल्स भी ड्रॉ कर देते हैं। तो लेट मी ड्रॉ वन इंपल्स एट दिस पॉइंट। बहुत अच्छे। ठीक है, व्हाट इज हाइट ऑफ दिस इंपल्स? हाइट ऑफ दिस इंपल्स इज 1, है ना। और इस इंपल्स का हाइट भी कितना हुआ? इस इंपल्स का हाइट हुआ -1, है ना। डिस्कंटिन्यूटी में हाइट ऑफ इंपल्स ड्रॉ करते हैं। अब है ना, वो उस कैलकुलेशन से बचने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप डिफरेंशिएट कर दें एक बार। तो डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया, परेशानी नहीं है। इस डिफरेंशिएशन का हम ले लेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस डिफरेंशिएशन का क्या लेंगे हम? वी विल टेक फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। आई कैन से, देखो ये दो इंपल्स हैं, इनका तो मैं अभी फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं। तो मैं इसे, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। मैं आपको तरीका बता रहा हूं इसलिए, नहीं तो यही हो जाता है क्वेश्चन। तो एक तो मेरे पास फंक्शन ये है कि आई हैव वन इम्पल्स एट दिस पॉइंट which is which I can write del of t plus t by 4, and I have one impulse at this point, minus del of t minus t by 4, and I have one more function which looks like this. बहुत अच्छे। This point is t by 4, this point is minus t by 4, this point is how much? 4a by 4 by t, this is minus 4 by t। बहुत अच्छा है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ही निकालना है ना। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए एक तो इंपल्स फॉर्म में आ गया, इन दोनों का एडिशन में इस सिग्नल को लिख सकता हूं। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा? e टू द पावर j ओमेगा t बाय 4
माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी बाय 4 दिस मच, है ना। लेकिन ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म था ये डी बाई डी टी का था, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आई विल गेट माई ओरिजिनल फूरियर ट्रांसफॉर्म। बहुत अच्छे। अब इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस फंक्शन को अगर एक और बार डिफरेंशिएट किया तो यू विल गेट वन इम्पल्स, एक इम्पल्स मिल जाएगी मुझे यहां, ठीक है, और एक और इम्पल्स कहां मिल जाएगी, यू विल गेट वन इम्पल्स हियर, और एक इम्पल्स आपको मिल जाएगी कहां, यू विल गेट वन इम्पल्स हियर। और डिसकंटिन्यूटी की हाइट की इक्विवेलेंट होता है ये, तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, जीरो से ये हो जाएगा, यू कैन से दिस इज डेल ऑफ टी प्लस टी बाय 4 इंटू बाहर बाहर कितना लिख दें, माइनस 4 बाई टी, देन प्लस 8 बाई टी डेल ऑफ टी प्लस अगेन माइनस 4 बाई टी डेल ऑफ टी माइनस टी बाय 4, कितना, आई कैन राइट दिस इज ए 8 बाई टी, डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना, वन, प्लस, प्लस नहीं माइनस कॉमन ले लेते हैं, आई कैन टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी e to the power j omega t by 4 plus e to the power minus j omega t by 4, करेक्ट। एंड बाहर था 4 बाई टी, तो इसको कर देता हूं मैं 8 बाई टी, और यहां कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 बाई टी, दिस इज 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाय 4 डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय जे ओमेगा स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं इतने में, है ना। ये वैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म है जो हमको आते हैं, वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द कोफिशिएंट, और इसमें ज्यादा इक्वेशंस आपको लगेगी नहीं, एंड यू कैन से द कोफिशिएंट विल बी वन, इट्स 2 बाई टी, कोफिशिएंट कितना होता है, 2 बाई टी इंटू, है ना, इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो कोफिशिएंट, फूरियर ट्रांसफॉर्म तो हमने निकाल लिया है, कितना है, इट इज, this can be written as e to the power j omega t by 4 just multiplied by 2 divide by 2, कितना हो जाएगा, it is sin of omega t by 4, और ये कितना हो जाएगा 2 by omega, तो लिख देते हैं इसको 2 by omega sin of omega t by 4 प्लस, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस दिस फंक्शन, या इसको लिख देता हूं मैं माइनस बिकॉज ऑफ दिस जे ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 बाय टी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय 4। अब क्या करना है, जितने भी टी दिखे उसको एन टी से रिप्लेस करना है, एंड ओमेगा टी को कितना लिखना है 2 पाई, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, फंक्शन इज पीरियोडिक, तो इसको लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय टी को एन टी लिखा, एन इंटू टी, और ओमेगा टी का वैल्यू कितना 2 पाई, अगेन टी को एन टी लिखा तो ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ एन बाई 2,
n pi by 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे एक ओमेगा स्क्वायर भी था, तो n स्क्वायर इंटू 2 पाई होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos of n pi by 2, and this is your coefficient for Fourier transform. even फंक्शन है तो कौन सा coefficient आएगा, an, तो you can write this is 2 by n pi sin n pi by 2 minus 4 by pi square n square into 1 minus cosine of n pi by 2. तो इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म. आपको क्या करना है, बस जस्ट रिप्लेस t बाय एन टी. क्लियर हुआ आप लोगों को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, है ना. तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन देखिए तो आप इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हो, और है ना, इतनी स्टेप्स लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो यही हो जाएगा, है ना. आप यही इंपल्स ड्रॉ कर दें, आपको ये बस समझ में आ जाए कि यू कैन राइट दिस फंक्शन एज ए एडिशन, आप यही उसको कर सकते हैं ना, और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसको वन लाइन आंसर फॉर द एनी डिफिकल्ट फूरियर सीरीज, कितना भी डिफिकल्ट फूरियर सीरीज हो, यू कैन राइट आंसर इन वन लाइन. आगे बढ़ते हैं. And next step in Fourier series is very important, complex Fourier series. Let's start with that. I am deriving the complex Fourier series. अच्छा, Fourier series की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम कॉम्प्लेक्स Fourier series स्टार्ट करने के बाद ही पढ़ेंगे ना. देखें जरा क्या बोलती है Fourier series, कॉम्प्लेक्स Fourier series, एक्सपोनेंशियल Fourier series. एक्सपोनेंशियल Fourier series. आप ध्यान से देखिए, मैं डिराइव करता हूं इसको बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. सो आई कैन से x of t can be written as a0 plus summation n equal to 1 to infinite n cosine of n omega t plus bn sine of n omega t. ठीक है, I can write x of t equal to a0 plus summation n equal to 1 to infinite this an times of e to the power j n omega t plus e to the power minus j n omega t divided by how much, divided by 2. ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं. प्लस bn times of e to the power j n omega t minus e to the power minus j n omega t, and it's divided by 2 iota.
This frequency can be, you can write omega naught because this is periodic function. इसका frequency है omega naught. Fourier series representation is only for periodic function. Correct है यहाँ तक, है ना? Now what I am saying, x of t can be written as a naught plus summation n equal to 1 to infinite. Let's take e to the power j n omega naught t common. So what will be the remaining function? It's an by 2 from here and plus bn divided by 2 iota from second term. ना e to the power j n omega t common दिया है. Plus if I take e to the power minus j n omega naught t common, and what will be the remaining function? It is an divided by 2 minus bn divided by 2 iota. Correct? Now I can rewrite this. X of t is equivalent to a0 plus summation n equal to 1 to infinite. This is e to the power j n omega naught t. तो यहाँ कितना लिख देता हूं मैं इसको, an, and 1 by iota is what? Minus of iota. So an divided by iota times of bn divided by 2 plus e to the power minus jn omega naught t. It's an plus iota times of bn divided by 2. यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है. Now I'm writing this as cn. cn is equivalent to an minus iota times of bn divided by 2 is equivalent to c of n. और अगर ये cn हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? cn conjugate. Conjugate में इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा. ये सारे टर्म्स आपसे पूछी गई एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई एम डिराइविंग इट. कितना हो जाएगा? an conjugate का साइन चेंज हुआ तो कितना? प्लस j टाइम्स ऑफ bn divided by ठीक है. What else I can say? I can say that. What else I can say? What is c? What is c of minus n? C of minus n can be written as a of minus n minus iota times of b of minus n, and it's divided by 2. Correct है? अच्छा, what is an? We know that a of n can be written as 2 by t integral of 0 to t f of t into cosine of n omega t into dt. Don't you think a of minus n, अगर cos को आपने minus n से replace भी कर दिया तो a of minus n is always equivalent to a of n because it's a even integral. Because it's a even integral. आप क्या करें कि यहाँ माइनस एन रखें तो माइनस एन तो प्लस एन के इक्वल ही होगा, कॉस कंपनसेट कर जाएगा. एंड लाइकवाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन? द वैल्यू ऑफ बी एन इज गिवन बी ऑफ माइनस एन. बी एन कितना होता है? 2 बाई टी इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी एफ टी इंटू साइन ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी.
So if you put minus n here, you can say b of minus n is equivalent to minus times of bn. This is very important point. इसको भी मैं लिख देता हूं. बहुत अच्छे, लिख दिया हमने. कहीं से c of minus n, c of minus n का वैल्यू चाहिए था ना हमको, तो c of minus n can be written as a of minus n which is an माइनस j of bn, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा bn डिवाइडेड बाय 2. मतलब c of minus n is what, cn conjugate. This is very important term. ठीक है यहां तक. चलो अगला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ C0. ओके, now next point is what is value of C0. तो C0 is what, A0 minus iota of B0 divided by 2. Iota of B0 क्यों 0? Because why this is so? Because it will gives you what, it will gives you sin of 0. ठीक है. और जब A0 लिखा था तो हमने 1/t लिखा था. अगर 2/t लिखे इसको तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ C0? C0 is equivalent to A0. So I can rewrite my expression f of t equal to A0, now that is C0 plus summation n equal to 1 to n equal to infinite. This is Cn e to the power minus j n omega naught t plus c of minus n e to the power, or c conjugate of n. I can rewrite it c n conjugate e to the power j n omega t. यहां तक बात क्लियर है. आगे चलते हैं. कैन आई से दिस इज नथिंग बट f of t equal to C0 plus summation n equal to 1 to infinity Cn e to the power minus jn omega naught t plus summation n equal to 1 to infinity Cn conjugate e to the power jn omega t. ठीक है. अब हम क्या लिख सकते हैं, f of t equal to c naught plus n equal to 1 to infinity, this is Cn e to the power minus jn omega t plus c conjugate of n can be written as c of minus n e to the power jn omega t. करेक्ट है. नाउ कैन आई से what this function represents, है ना. इस फंक्शन पे थोड़ा फोकस करें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमें कुछ आइडिया मिलेगा कि समेशन n equal to 1 to n equal to infinity c of minus n into e to the power jn omega t, है ना. लेट्स एक्सपांड दिस. c का वैल्यू रखा तो कितना, इक्वल टू इंफिनिटी c of minus n into e to the power jn omega t, है ना. लेट्स एक्सपांड दिस. c का वैल्यू 1 रखा तो कितना हो जाएगा, c of minus 1 into
e to the power j ओमेगा टी, है ना, n का वैल्यू 1 तो j ओमेगा टी प्लस c ऑफ माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 2 ओमेगा 2j ओमेगा टी, ऐसे ही कुछ। अच्छा, ऐसा भी तो किया जा सकता है कि लेट्स टेक दिस एज ए माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1, n को माइनस n से रिप्लेस कर दें तो ये कितना हो जाएगा c ऑफ n, और यहां हो जाएगा माइनस जे एन ओमेगा टी। अब मैं लिखता हूं यहां से, इसका एडिशन करना स्टार्ट करते हैं, c ऑफ माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, c ऑफ माइनस 1 विल बी, यहां माइनस 1 रखा तो e टू द पावर j ओमेगा टी प्लस n का वैल्यू माइनस 2 रखा तो c ऑफ माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 2j ओमेगा टी। तो कैन आई से दिस टू एक्सप्रेशंस आर सेम, और अगर ये दो एक्सप्रेशन सेम है तो आई कैन से द फूरियर सीरीज विल बी दिस, f of t equal to c0 plus summation n equal to 1 to infinite cn into e to the power minus jn omega t plus minus infinity to minus 1, it's a cn into e to the power minus jn omega t। और ये कितना, इसको लिख सकते हैं c0 cn into e to the power minus jn omega t, तो जीरो पे ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। सो कंप्लीट फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज, देखो ये बता रहा है 1 टू इनफाइनाइट तक के हार्मोनिक्स, ये बता रहा है माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 तक के हार्मोनिक्स, और ये बता रहा है c0 पे हार्मोनिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, इंटायर फूरियर सीरीज विल बी summation n equal to minus infinite to n equal to infinite, this is c of n into e to the power minus of j n omega into t, and this is my exponential Fourier series. This is the expression for exponential Fourier series, the easier way to calculate the Fourier series, है ना, exponential Fourier series. नाउ वी आर इंटरेस्टेड, अब इनमें ना जितने भी पॉइंट मैंने इन बिटवीन बताए सभी पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो पॉइंट डायरेक्ट बताने की जगह मैंने इसका पूरा डेरिवेशन ही बता दिया आपको। अगला पॉइंट लिखे, द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट है व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी एन। सो कैन आई से सी ऑफ एन कैन बी रिटन एज an minus 2 times of an minus iota times of bn divided by 2. So I can write this as a 1 by 2 integral an is 2 by t integral of what, 0 to t f of t या x of t into cosine of n omega t into dt minus 2 by t integral of 0 to t xt into sine of n omega t into dt. So you can take c of n equal to, ये 2 से ये बचे हुए 2 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, 1 by t integral of 0 to t, if I take this xt as a common, what is remaining inside, cos of n omega t, और माइनस जे भी तो था यहाँ, है ना, ए एन माइनस जे बी एन, तो ये कितना था, माइनस जे साइन ऑफ एन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, तो थोड़ा और इसको आसान कर लेते हैं, सी ऑफ एन कैन बी रिटन एज 1 by t integral over 0 to t xt, and cos theta minus iota sin theta is what, e to the power minus j n omega t into dt, and this is expression for c of n। c of n का expression कैसा होगा, this will be the expression for c of n।
है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज और ये एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज का कॉफिशिएंट सी एन का वैल्यू, जहां ए एन बी एन होते थे अब क्या हो गया, सी एन हो गया। तो हाउ, अब है ना आपसे इस इन सारे पॉइंट्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। ये जो गणित हमने लगाया था यहाँ, ये इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखें। हमने क्या किया, वी हैव डिराइव्ड द आइडिया फॉर द एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, है ना। अब हम फूरियर सीरीज की सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा फूरियर सीरीज को थोड़ा और चेक कर लिया जाए, एक आध फूरियर सीरीज निकाली जाए एक्सपोनेंशियल से। यहां तक की बात क्लियर है क्या? अरे कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर, आगे देखते हैं। Suppose I have the same function, impulse train. I am interested in Fourier series for this function, impulse train. Let's say I want exponential Fourier series for this. I want exponential Fourier series for this. This is 0, this is t naught, this is 2t naught, this is minus t naught, this is minus 2t naught, and everything going up to infinity. What will be the exponential Fourier series? कितना होगा? You can write the answer by observation only. F of t, sorry, x of t can be written as summation n equal to minus infinite to n equal to infinite. It is Cn e to the power j n omega t. ये वैल्यू आया था। ओके, वी मेड ए मिस्टेक। प्लस जे एन ओमेगा टी है ना, हमने माइनस लिख दिया। दिस इज प्लस, कोई नहीं, कोई नहीं, ये हो जाएगा करेक्ट। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। दिस इज ऑल्सो प्लस, प्लस, प्लस। ठीक है, इट्स ओके नाउ। हाँ, एक्स तो कितना हो जाएगा, सी एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सी एन इंटू ई टू दावर जे एन ओमेगा टी, वेयर सी एन इज डिफाइंड बाय 2/t इंटीग्रल ऑफ माइनस टी नॉट बाई टू टी नॉट बाई टू। ये 2/t है या 1/t? इट्स 1/t, इस बात का ध्यान रखिए आपने। इंटू डेल टी इंटू ई टू दावर जे एन minus jn omega t into dt. What is value of this integral? Cn is equivalent to 1. Del t dt कितना होता है? 1, ये हो जाएगा 1/t. So what is Fourier series for the impulse train? It is given by 1/t naught into summation n equal to minus infinity to n equal to infinity e to the power jn omega t. This is the Fourier series. One line answer. ये क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर? डाउट तो नहीं?
ओके, क्लियर। अगर ये क्लियर है तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन फूरियर सीरीज। लेते हैं हम कि सपोज आई हैव दिस क्वेश्चन, लेट्स से वी वांट क्वेश्चन ऑन फूरियर सीरीज ना। वेट 1 मिनट। ओके, दिस इज फूरियर सीरीज। तो देखते हैं, अभी हमें है ना सिमेट्री और बहुत सारी बातें करनी है, पर लेट्स सी फर्स्ट। ओके, ओके, एक फंक्शन है मेरे पास एक्स टी इक्वल टू साइन टी प्लस साइन ऑफ 2t, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एन? मतलब C0, C1, C ऑफ -1, C+2, -2, इन सभी की वैल्यू निकालो कितने होंगे। इसकी फूरियर सीरीज में वैल्यू निकालो, सारे फंक्शंस के वैल्यू कितने होंगे। वेरी गुड। कितना लिखेंगे?
What is period of this function? Omega 1 is equivalent to 1. Omega 2 is equivalent to 2. So you can say fundamental period for the frequency for this function is SCF of 1 and 2. And SCF of 1 and 2 is equivalent to what? 1. इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया 1 रेडियन पर सेकेंड. ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर iota t minus e to the power minus of iota t divided by 2 into iota plus e to the power 2 iota t minus e to the power minus of 2 iota t divided by 2 iota. So what is value of C1? You can write the value of C1 is 1 by 2j. C1 मतलब n equal to 1 और n कितना है? Fundamental frequency into 1 is 1 radian per second का component. Next is C of minus 1. C of minus 1 का वैल्यू कितना आया? 1 by 2j negative. What is C of 2? It is double of fundamental frequency 1 by 2j and C of minus 2 equal to minus 1 by 2j. So this is the answer for given question. बड़ा ही आसान है, हो गया होगा सभी से, आई होप. अगला लिखें. आप हमेशा ध्यान रखें आपको हार्मोनिक इंटीजर मल्टीपल लिखना है. सपोज I have one function which is x of t equal to, let's say, 1 by 8 plus 1 by 2 cos of 4t plus 1 by 4 cos of 2t. Find the value of Cn. निकालें सभी की वैल्यू कितनी होगी.
ना लिखेंगे हम, I can say what is the fundamental period of this frequency? Fundamental period for this function, omega 1 is equivalent to 4 radian per second, omega 2 equal to 2 radian per second. So I can say omega naught is equivalent to SCF of 4 and 2. The SCF of 4 and 2 will gives you what? 2 radian per second. This is 2 radian per second. If this is so, तो I can write ये कौन से कंपोनेंट होंगे? अगर 2 रेडियन इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो ये n इक्वल टू 1 वाले कंपोनेंट है और 2 इंटू ओमेगा नॉट वाले कंपोनेंट होंगे. तो आई कैन राइट 1 by 8 plus 1 by 8 times of e to the power j 4t. pi नहीं आएगा ना, there will be no pi. j4t minus plus e to the power minus j4t divided by 2 plus कितना 1 by 4 times of e to the power 2jt plus e to the power minus of 2jt divided by 2. So what you can say? You can say the value of C0 is 1 by 8, C of 2 equal to 1 by 4, C of minus 2 equal to 1 by 4, C of 1 equal to 1 by 8 and C of minus 1 equal to 1 by 8. सभी ने निकाल लिया होगा, कोई परेशानी नहीं. J कहां से आया पार्थ? There is no J. अच्छा, ये पुराने क्वेश्चन का आंसर है. क्या ये क्लियर है? Is it clear? Yes. थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज. है ना, फूरियर सीरीज की प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होगी. तो लेट्स से आई हैव दिस. मैंने बोला कि एक फंक्शन है xt, प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर सीरीज. प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टीज नोन एज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. है ना, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज. ध्यान से देखें हाउ दिस विल वर्क. है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इफ फूरियर सीरीज कोफिशिएंट फॉर xt इज cn. xt का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट कितना है? लेट्स से cn है. नाउ xt is multiplied by e to the power j omega naught sum m into t. Then what will be the new Fourier series coefficient? अगला नया Fourier series coefficient कितना होगा? चलो देखते हैं. You know that Fourier series coefficient is what? Summation. It is 1 by t integral of over t into t naught integral over t naught x of t into e to the power minus j n ओमेगा टी. अब आप देखें कि फूरियर सीरीज माइनस जे और ओमेगा टी के बीच में जो भी आता है उसका फंक्शन होता है. नाउ व्हाट इज माय न्यू इनपुट? लेट्स से दिस इज सी एन प्राइम. लिख देता हूं इसको. तो व्हाट इज सी एन प्राइम? न्यू इनपुट इज 1 ओवर टी इंटीग्रल ओवर टी नॉट इनटू एक्स ऑफ टी इनटू व्हाट फंक्शन इज e टू द पावर j ओमेगा नॉट m इंटू टी. और ये भी ओमेगा नॉट ही है. इंटू व्हाट? ये तो इनपुट है मेरे पास. नाउ जो आपके एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो कितना है? e टू द पावर माइनस ऑफ जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी. यू कैन रीअरेंज दिस टर्म्स. तो यू कैन से सी एन प्राइम विल बी 1 over t naught integration over t naught
x of t and e to the power माइनस j कॉमन, तो कितना हो जाएगा j कॉमन, ये हो जाएगा n माइनस m, और ओमेगा टी भी मैंने ले लिया कॉमन। अगर n माइनस m को मैं k लिख दूं, दिस इज द फॉर्म, दिस इज व्हाट c n prime is equivalent to c of n minus m, and this is one of the very important property of Fourier series, है ना, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जरा देखो नया जो C0 आएगा वो कितना आ जाएगा, n माइनस m आ जाएगा। अब कैसे, जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये वैसा ही हुआ है जैसा फूरियर ट्रांसफॉर्म में होता था कि सपोज मेरे पास एक सिग्नल है xt इक्वल टू लेट्स से इट इज 1 by it is 1/8, वही क्वेश्चन ले लेते हैं चलो, 1/8 प्लस 1/4 cos of 40 plus 1/4 cos of 2t. Then what will be the Fourier transform coefficient, Fourier series coefficient of xt into e to the power j2t? इसके Fourier series coefficient कितने होंगे, जरा करें। What will be the Fourier series coefficient for this function? I'm waiting for answer. ना ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखी है उसी को अप्लाई करना है।
आई होप आप कर रहे हैं इसको सॉल्व, है ना? पूरा मिक्स कर रहा। अब आप दूध खोल के देखो पहले किलो पड़ रहा है, नारियल पानी तो गाड़ी में ले नहीं देगी। मीटिंग चल रही है इसलिए डाल नहीं सकता, केवल सूखे ही इसमें आपको लग रहा है कि होगा ही कैसा पता नहीं क्या ठीक है आप इधर कलर करने का चीज है ये नारियल पानी आपकी अंदर ना गाड़ी ठीक है आप तरीके से ठीक ओके ये क्वेश्चन नहीं हुआ। What I can say, this is C of 1 by 8. This is 1 by 8 into e to the power 4jt plus 1 by 8 e to the power minus 4jt plus 1 by 8 e to the power 2jt plus 1 by 8 e to the power minus 2jt. अब आप देखें व्हाट इज वैल्यू ऑफ C0? C0 इज 1 by 8. व्हाट इज वैल्यू ऑफ C, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका 2 है तो C of 2 is equivalent to 1 by 8. C of minus 2 equal to
1 by 8, C of 1 equal to 1 by 8 and C of minus equal to 1 by 8. Now you are multiplying it by e to the power 2jt. E to the power 2jt means what is m equal to? M equal to 1. करेक्ट है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 है तो m का वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ. तो न्यू फूरियर सीरीज कोफिशिएंट विल बी n माइनस m. तो कर दे 0 minus 1 is minus 1, C of minus 1 is 1 by 8, C of 1 is 1 by 8, C of minus 2 minus 3 is 1 by 8. You can write all the answers. क्या ये क्लियर है आप लोगों को? अरे हाँ या ना? क्लियर है. चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज. फूरियर सीरीज का अगला प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज इज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज, है ना? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज. लेट्स से कि if xt has Fourier series coefficient c of n, अगर then what will be the Fourier series coefficient for x of t minus t naught? इसका Fourier series coefficient कितना होगा? Let's say this is c n prime. तो what will be the value of cn prime? cn prime का वैल्यू कितना होगा इस सर्किट के लिए? जरा देखें इस फूरियर सीरीज के लिए. तो यू कैन राइट, आप हमेशा यहीं से स्टार्ट करें. cn कैन बी रिटन एज 1 by t इंटीग्रल ओवर t f of t into e to the power minus jn omega t into dt. Now what we can say, this is x of t. New input is 1 over t integral over t x of t minus t naught into e to the power minus jn omega t into dt. क्या किया जाए? Let's say t minus t naught is equivalent to x. तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? x plus t naught. तो 1 by t इंटीग्रल, जब t का वैल्यू 0 होगा तो ये कितना होगा? 0, है ना? ये इसका इंटरवल कितना हो जाएगा? t naught plus t. कोई फर्क नहीं पड़ता अभी भी, द पीरियड इज t ओनली. अच्छा, इसको x का मान लिया यार, x तो खुद फंक्शन है. इसको मान लो आप ये कितना हो जाएगा? टाउ प्लस टी नॉट. ये कितना हो जाएगा? ओके, ये तो करेक्ट है. ये कितना हो जाएगा? एक्स ऑफ टाउ, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा ई प्लस टाउ इंटू डी टाउ. लिमिट से कोई चेंज नहीं आएगा, स्टिल दिस इज वन पीरियड और ये पीरियोडिक फंक्शन है. तो cn कैन बी रिटन एज 1 by t इंटीग्रल ओवर t x of tau into e to the power minus jn omega tau into d tau. और बाहर कितना आ जाएगा? e to the power minus jn omega t. So you can say c prime of n is equivalent to cn into e to the power minus jn omega t.
दिस इज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज। क्या ये आपको समझ में आया? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ओके, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज हमें क्लियर है। जैसे अगर बोला जाए कि, है ना, यू कैन डू दिस, जैसे मैंने बोला कि सपोज एक्स ऑफ टी इज गिवन बाय दिस, अभी जो फंक्शन लिया था उसी को ले लेते हैं। एक्स ऑफ टी इज गिवन बाय दिस, एक्स ऑफ टी इज 1/8 प्लस 1/4 cos of 4t प्लस 1/2 cos of 2t। ये कोई फंक्शन है। नाउ आई वांट द कोफिशिएंट फॉर x ऑफ t माइनस 3 के कोफिशिएंट क्या होंगे, है ना, x ऑफ t माइनस 3 के कोफिशिएंट क्या होंगे यहाँ। तो देखो अभी आपने क्या सीखा था, x ऑफ t माइनस 3 के कोफिशिएंट कितने होंगे। आपने सीखा कि c0 का वैल्यू कितना आया था, 1/8। फिर आपने देखा c2 का वैल्यू कितना आया था, 1/8। फिर c ऑफ माइनस 2 का वैल्यू कितना आया था, 1/8। फिर c ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया था, 1/4। फिर c ऑफ माइनस 1 का वैल्यू कितना आया था, 1/4। ये सारे वैल्यू थे। अब x ऑफ t माइनस 3 करना है तो cn का मल्टीप्लाई करना है e टू द पावर माइनस 3 j ओमेगा t से। अब ओमेगा कितना है यहाँ, ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है, यू कैन से दिस इज 2 and 4। 2 and 4 का एचसीएफ कितना आया, 2। सो यू कैन से cn इंटू ई टू द पावर माइनस कितना, 6 j t। अब e टू द पावर माइनस 6 j t कितना होता है, cos ऑफ 6। ओके, and it's not t here। wait 1 minute। jn ओमेगा t, ओके। अच्छा, t को शिफ्ट किया है ना, ओके ओके। देखें जरा इसको, कितना हो जाएगा नया, x ऑफ t माइनस 3 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, x ऑफ t माइनस 3 x of t minus 3 will be what, c of n into e to the power minus j n omega into 3। e 3 है, ध्यान रखना है ना। and if this is so you can say c of n into e to the power minus of j
एन, ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा नॉट इज 2, सो दिस इज 6, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज Cn टाइम्स ऑफ cos of 6n minus j sin of 6n. क्लियर हुआ क्या? अरे समझ में आया क्या आप लोगों को? यस. So this property is known as time shifting property of Fourier series. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं Fourier सीरीज का, कितना हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ Fourier सीरीज. If xt is having Fourier series coefficient Cn, then what is the Fourier series coefficient for d by dt of xt? जरा कोशिश करें इसको बनाने का. Let's say this is Cn prime. प्रभु बताएं भाई, जल्दी आंसर बताएं. आंसर नहीं आ रहा है आपकी तरफ से आज.
कैसे करेंगे देखें जरा। आई कैन राइट x of t is equivalent to summation n equal to minus infinity to n equal to infinity. It's a c of n into e to the power j n omega t. Correct. Now we want a derivative in xt. So derivative d by dt of xt will gives you d by dt n equal to minus infinity to n equal to infinity. This is c of n into e to the power j n omega. You can say this is multiplied by j n omega into e to the power j omega t. So this will be your c prime of n, and its value is cn into e to the j n omega. तो वही कॉन्सेप्ट है कि जो आप कहाँ करते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में करते थे कि डी बाई डी टी को आप जे ओमेगा से कर देते थे, तो यहाँ जे ओमेगा कितना हो जाएगा, जे एन ओमेगा हो जाएगा. सो दिस इज द आइडिया. क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज इट क्लियर? क्लियर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज इज दिस. ओके, अगली प्रॉपर्टी है फूरियर सीरीज का दिस. इफ xt is having Fourier series coefficient c of n, xt का जो Fourier series coefficient है वो cn है, तो what will be the Fourier series coefficient of scaled factor? हाँ जी, क्या आंसर है इसका? बताएं बताएं, जल्दी बताएं.
जल्दी 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 बताएं, व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा आसान था। कैसे करेंगे? वी नो दैट C of n equal to 1 by t integral over t x of t into e to the power minus jn omega t into dt. Now, new input is c prime of n. So c n prime is 1 by t integration of over t. This is x of alpha t into e to the power minus jn omega t into dt. Let's say alpha into t is equivalent to tau. So you can say cn prime. This is अल्फा इंटू टी, है ना। नई लिमिट कितनी हो जाएगी? इंटीग्रल ओवर अल्फा टी, दिस इज एक्स ऑफ टाउ, और ये कितना हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस जे एन, है ना। एंड 1/t था यहाँ, जे एन ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा? टाउ बाय अल्फा, और dt का वैल्यू हो जाएगा डी टाउ बाय अल्फा। तो देखो इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? मतलब व्हाट आई वांट टू से, देयर इज नो इफेक्ट। This is Cn prime, which is 1 divided by alpha t, integral over alpha t, and this is x of tau into e to the power minus jn ओमेगा टाउ, और ओमेगा हो गया वो ओमेगा बाय अल्फा इंटू डी टाउ। अब मैं क्या बोलता हूं कि लेट से t का वैल्यू 2 था, तो पहले आप 0 से 2 तक इंटीग्रल कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी कितना था? ओमेगा। अब आप 0 से 1 तक इंटीग्रल कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी हो गया 2 ओमेगा। तो ये बात तो सेम हो गया ना। कोई सीएन में कोई चेंज होगा क्या? देयर इज नो चेंज इन सीएन। सीएन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन की हमने पहले भी बात की थी कि पावर पे या पावर पे स्केलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। यहां भी फूरियर सीरीज का कोएफिशिएंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया आपको? ओके, कल हम बात करेंगे द कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर सीरीज, द पावर इन फूरियर सीरीज, और कुछ बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, और कुछ नए क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।